भारत माता की जोर से भारत माता की, धरती मैया की, माटी मैया की, किसान भैया की और बहनों की भी। आपकी जय होगी तो मेरी जय होगी। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय श्रीमान गौरी शंकर बिसेन जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, इस क्षेत्र के विधायक, लोकप्रिय विधायक आदरणीय विश्वास सारंग जी, जिला पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष भाई मनमोहन नागर जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रेमचंद मीना जी, प्रमुख सचिव कृषि राजेश राजौरा जी, डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा जी, निदेशक भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान मोहनलाल मीना जी, अरुण पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष विजय सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथीगण, किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। एक ही जिद है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है, खेती को फायदे का धंधा बनाना है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से ये कोशिश कर रही है कि खेती लाभ का धंधा कैसे बने। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने का अभियान पूरे हिंदुस्तान में प्रारंभ किया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जैसी योजना प्रारंभ की है। लेकिन प्रारंभ से ही हमारी कोशिश रही है कि कैसे खेती का फायदे का धंधा बने। खेती फायदे का धंधा बनेगा तब जब पहले सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होगी। और इसलिए किसान भाई, आप जानते हैं, बांध बड़ा हो चाहे बांध छोटा हो, ट्यूबवेल खोदना हो, कुआं खोदना हो, बलराम ताल बनाना हो, नर्मदा जी के पानी को लिफ्ट करके छिपरा जी में जोड़ना हो, हमने भरसक कोशिश की है कि हम सिंचाई योजनाओं का जाल बिछा दें। और मुझे कहते हुए गर्व होता है मेरे किसान भाइयों कि 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होती थी 7 साल पहले, आज 36 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की क्षमता सृजित कर दी है मध्य प्रदेश की सरकार ने। तेजी से हम सिंचाई की योजनाओं को हाथ में लेते जा रहे हैं और यह अभियान रुकेगा नहीं। छोटी सिंचाई की योजनाएं हो, मध्यम सिंचाई की योजनाएं हो, बड़ी सिंचाई की योजनाएं हो, हम बनाते रहेंगे, क्योंकि किसान ये कहता है कि और कुछ दो ना दो, बस हमें पानी दे दो, बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। तो पानी उपलब्ध कराने की हम लोगों ने कोशिश की है। हम लोगों ने प्रयास किया कि किसान को जो कर्जा 18% ब्याज पे कांग्रेस की सरकारों में मिलता था, 18% ब्याज पे 18% ब्याज का कर्जा लिया तो किसान फिर कर्जे में जीता था और कर्जे में ही मर जाता था। हमने तय किया कर्जे के ब्याज को घटाओ। हमने पहले घटा के 9% किया, 9 से 7 किया, 5 किया, 3 किया, 1 किया। फिर दिल ने कहा शिवराज, अरे किसान से क्या ब्याज लेना, किसान का कर्जदार तो सारा हिंदुस्तान है, इसलिए बिना ब्याज के ही कर्जा दे दो। तो हमने बिना ब्याज के कर्जा देना शुरू किया। और अब किसान भाइयों, केवल बिना ब्याज का कर्जा नहीं, अगले साल से 0% ब्याज पे कर्जा नहीं देंगे, क्योंकि हमने ये फैसला किया है कि खाद और बीज के लिए अगर किसान 1 लाख लेगा तो साल भर बाद 90,000 वापिस देगा। बाकी शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापिस करवाने का काम करेगी। सीड रिप्लेसमेंट की दर हमने बदलने का काम किया। अलग अलग कंपोनेंट में किसानों को सब्सिडी देने का हमने काम किया। प्राकृतिक आपदा कई बार किसान को मार डालती है। इस बार भी सोयाबीन की फसल तबाह हो गई, चौपट हो गई, बर्बाद हो गई। मैं अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूँ, अलग अलग हिस्सों में घूम रहा हूँ, किसानों से बात कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ। कल मैं टीकमगढ़ में था, सागर में था, पन्ना में था, उसके पहले उमरिया में था, शहडोल में था। संकट आया है, लेकिन मैंने कहा है मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, चिंता मत करो, मुसीबत है, संकट है, परेशानी है, लेकिन किसान को साल हारा है, जिंदगी नहीं हारने देंगे। इस संकट के पार किसान को निकाल के ले जाएंगे। और जब पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान में, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में, कि हम 3,500 करोड़ रुपया तो राहत की राशि बांट रहे हैं
और लगभग 3,500 करोड़ रुपया ही फसल बीमा योजना का आएगा, ताकि किसान के खाते में वो पैसा भी डाला जा सके। और बाकी जितनी चीजें बिटिया के विवाह से लेके अनेकों चीजें वो बताने की जरूरत नहीं है। हमने जो आपदा प्रभावित किसान हैं, हमने तय किया कि जिनकी फसल नष्ट हो गई है, कर्ज वसूली स्थगित होगी, कर्ज के 1 साल का ब्याज भी किसान नहीं चुकाएगा, किसानों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुकाएगी, शिवराज सिंह चौहान चुकाएगा। हमने फैसला किया कि जिनकी फसलें पूरी तरह से चौपट और बर्बाद हो गई, उनको अगली फसल तक 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक दिया जाएगा। और बिटिया की शादी की चिंता मत करना, बिटिया की शादी है और फसल बर्बाद हो गई तो 25,000 रुपए का चेक अलग से किसान के घर भेजा जाएगा कि चिंता मत करो, भांजी की शादी है, मामा कष्ट नहीं आने देगा। एक नहीं, इतनी योजनाएं खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कि अगर मैं सुनाऊं तो आधी रात हो जाएगी। लेकिन आज एक बात और आपसे कहने आया हूं, खेती को फायदे का धंधा बनाना है तो कुछ चीजों पे हमें और विचार करना पड़ेगा। ये धरती मैया जो हमको फसलें देती है, वैसे तो सचमुच में माटी से ही हमारा जन्म हुआ है और अंत में कहां मिलना है? अरे माटी से पैदा हुए और अंत में कहां जाना है? माटी से पैदा हुए और माटी से जाना है। माटी कहे कुमार से, तू का रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। तो माटी से ही आए और माटी में ही जाना है। देखो भाई, तुलसीदास जी ने कहा रामायण जी में कि पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख कौन सा है? क्या शरीर स्वस्थ है, निरोग है तो पहला सुख है। शरीर बीमार है तो धन दौलत सब बेकार है। पहला सुख निरोगी काया, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। एक नहीं, तुलसीदास जी ने नहीं, संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने कहा शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर साधन है सब धर्मों का पालन करने का, इसलिए शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर बीमार कब होता है? शरीर बीमार तब होता है जब 3 तरह के तत्व, वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो शरीर बीमार हो जाता है। और जब शरीर बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, हम वैद्य के पास भागते हैं। वो देखता है और देख के कहता है ये कमी है इसलिए ये दवाई दे दो। वो दवाई देता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन जैसा शरीर का स्वास्थ्य रहता है, शरीर में अलग अलग तत्व रहते हैं, वैसे माटी में भी अलग अलग तत्व रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते हैं? अरे बोल के बताओ रे मेरे भाइयों, रहते हैं कि नहीं? तो माटी में भी अलग अलग तत्व रहते हैं और मिट्टी भी बीमार होती है, पता है कि नहीं आपको? माटी भी बीमार होती है कि नहीं? अरे उसका भी स्वास्थ्य बिगड़ता है। और उसका स्वास्थ्य कैसे बिगड़ता है? जैसे अपना स्वास्थ्य बिगड़ता है खान पान से। अब भोजन करना है तो संतुलित भोजन करें तो शरीर ठीक रहेगा। लेकिन कचौड़ी ज्यादा खा ली, समोसे ज्यादा खा लिए, पकौड़े ज्यादा खा लिए तो गड़बड़ हो जाती है, फिर पेट में शरीर बिगड़ता है, बीमारियां हो जाती है। या कई तरह के मच्छर ने कहीं काट लिया और मच्छर ने काट के कोई वायरस छोड़ दिया तो डेंगू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, अलग अलग तरह की बीमारी हो गई। होती है कि नहीं अलग अलग तरह की बीमारी? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं? अब वैसे ही क्या होता है, माटी मैया है, ये भी शरीर है मिट्टी का, धरती माता का। इसमें अगर तत्वों का असंतुलन पैदा हो जाता है तो धरती भी बीमार हो जाती है। अलग तरह तरह के वायरस आ गए, बैक्टीरिया आ गए, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। और क्या नुकसान पहुंचाता है? हम जो चीजें धरती मैया पे डालते रहते हैं, यूरिया डालो, डीएपी डालो, पोटाश डालो, नरवाई में आग ही लगा दो, धू धू करके खूब खेत जले तो केवल खेत नहीं जलते, माटी भी जलती है मेरे भाइयों। और माटी भी करण पुकार करके कहती है ऐसे मत जलाओ मुझे, ऐसे मत जलाओ मुझे। मेरे अंदर कई तरह के तत्व हैं, उनका नुकसान हो रहा है। कई तरह के जीव जंतु हैं और उनमें से कई ऐसे जीव जंतु हैं जो धरती को उपजाऊ बनाते हैं, माटी को उपजाऊ बनाते हैं, वो भी एक एक करके जलते जाते हैं, स्वाहा हो जाते हैं। आज अगर संकट आया है तो एक बड़ा कारण यह है कि धरती का संतुलन बिगड़ गया है। अब देखो चेन्नई में बाढ़ आ रही है, बाढ़ समय नावें बोटें चल रही है, हवाई अड्डे बंद हो गए, ऐसा पानी के 100 साल में नहीं गिरा। आजकल हालत यह है कि गर्मी में ओले गिर रहे हैं अब, और सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही, स्वेटर की जरूरत नहीं पड़ रही अभी तक। यह हालत हो गई है, पूरा का पूरा प्रकृति का चक्र बदल गया है। ये क्यों हुआ? मनुष्य ने असंतुलन पैदा कर दिया। मैं बाकी असंतुलन की बात नहीं करूंगा। देखो धरती है तो मनुष्यों के भी लिए, पशु पक्षियों के लिए भी है, पेड़ पौधों के लिए भी है,
जीव जंतुओं के लिए भी है। क्या अकेले इंसान के लिए धरती है? बताओ मेरे बहनों भाइयों, सबके लिए है कि नहीं? और इसलिए तो अपने यहाँ अपनी संस्कृति में अपन ने देखा है कि जीव जंतुओं की भी पूजा केवल अपनी संस्कृति में हुई है। अगर आप देखो किसी भी देवता को तो उनका वाहन कौन है? दुर्गा मैया का वाहन शेर की सवारी करते हुए आती है। लक्ष्मी मैया का वाहन उलूक महाराज है। सरस्वती मैया हंस वाहनी है। अलग अलग जितने देवता, विष्णु भगवान कहले गरुड़ पे बैठ के आएंगे और गणेश जी कहले मूसा की सवारी करेंगे, चूहे पे ही बैठ के आएंगे। सब देवताओं के अलग अलग वाहन। इसका मतलब क्या? और इसका मतलब 10 अवतार में से 4 अवतार, 3 12 अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, ये तो पशुओं के रूप में हुआ, और चौथा नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य का और आधा पशु का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उनको भी अपने जैसा ही मानो, आत्मभाव से देखो, क्योंकि तुम और वो अलग नहीं हैं। उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। बड़ के पेड़ की पूजा क्यों की हमने? पीपल के पेड़ को क्यों पूजा? तुलसी के पेड़ को क्यों पूजा? इसलिए कि पेड़ पौधों के बिना अपना काम नहीं चल सकता। ये संतुलन धरती में रहना चाहिए कि पेड़ पौधे भी रहे, जीव जंतु भी रहे। लेकिन हम जब फसल करने निकले, केवल खेत किसान की बात नहीं कर रहा, हमने धरती मैया खोद डाली, इतनी खोदी कि हीरा निकाल लो रे, पन्ना निकाल लो रे, कोयला निकाल लो रे, सोना निकाल लो रे, खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ। एक तरफ तो वो खुदाई चलती रही, फिर पिल बैठे के पानी निकालो रे धरती से, तो दे हैंड पंप, उसके बाद ट्यूबवेल और कुआ। अब इतना पानी निकाल लिया कि पेटे में पानी नहीं बचा, तो पानी का क्या हाल हुआ? 1000 फीट नीचे चला गया। सही में होना यह चाहिए कि उतना ही पानी निकालो कि जिसकी भरपाई धरती मैया कर ले। अब उसके लिए तालाब खोदो, तालाब जैसी चीजें बनेगी तो रिस के धरती मैया के पेट में पानी जाता रहेगा। और केवल इतने नहीं किया, अच्छी फसल हो इसलिए खाद डालो रे, खाद डालो रे। और खाद भी कौन सा डालो? इससे ज्यादा मतलब नहीं है। डीएपी डालो, पोटास डालो, यूरिया डालो। अब भैया जिस चीज की जरूरत है वही तो डालो, जिस चीज की जरूरत नहीं है अगर वो डालेंगे तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? बताओ आप। अरे फायदा होगा कि नुकसान होगा? अब लेके पहले यूरिया दे, यूरिया दे, यूरिया दे, यूरिया। अब यूरिया में फसल खूब बढ़ गई, हरी भी खूब दिखाई दे रही, लेकिन बाद में पता चला कि कीट ज्यादा लग गए, इल्ली पिल गई, कीट पतंगे पिल गए, और बाद में जब निकली तो दाने छोटे रह गए, चमक पड़ी नहीं। क्योंकि मेरे किसान भाइयों, उतना यूरिया डालो जितने यूरिया की जरूरत है, बिना जरूरत के ही दे रहे दे, तो धरती कहां तक सहन करेगी? आप बताओ कितना उगलेगी? मैं सही बात आपको बता रहा हूं। और इसलिए ये आज का कार्यक्रम क्यों है कि हमको ये तो पता रहे मेरे भाई कि अपनी माटी में कौन सी चीज की कमी है और कौन सी चीज ज्यादा है। ये पता चलेगा तभी तो अपन ठीक डाल पाएंगे, नहीं तो होड़ सी लग जाती है कि डालो डीएपी, डालो पोटास, डालो यूरिया, जरूरत है कि नहीं डालते चले जाओ। अब ये जो कार्यक्रम है मृदा स्वास्थ्य कार्ड का, सॉइल हेल्थ कार्ड का, जिसका प्रधानमंत्री ने भी पूरे देश से आग्रह किया है, ये इसलिए मेरे किसान भाइयों, इसलिए कि हमारे पास एक कार्ड होना चाहिए। जैसे डॉक्टर जब अपना इलाज करते हैं तो फाइल बना लेते हैं कि नहीं, कि वजन इतना है, पल्स इतनी चल रही है, अलग अलग जो चीजें हैं, ब्लड प्रेशर कितना है, फला नाम का ढिमका, पूरी फाइल बना लेते हैं कि ब्लड प्रेशर इतना है तो खून में फलानी चीज है, खून की जांच, टट्टी की जांच, पेशाब की जांच। काय के लिए? इसलिए कि कौन सी चीज कितनी है ये पता चल जाएगा। तो अपना जैसे हेल्थ कार्ड बनता है वैसे ही माटी का हेल्थ कार्ड बनना चाहिए, ताकि अपन को पता रहे कि अपने खेत की माटी में कौन सी चीज ज्यादा है और कौन सी चीज कम है। अभी तो पता ही नहीं है कि कौन सी चीज है, तो जो चीज की जरूरत नहीं कई बार वो ही डाल रहे हैं। अब वो डाल रहे हैं तो नुकसान हो रहा है, फायदे की बजाय पैसा भी जा रहा है, कर्जा में भी लद रहे हैं। लुट गया बेचारा पैदा करने वाला और फायदा और कोई कमा गया। अगर इस तरह के रूट बन जाएंगे तो ठीक दाम कैसे मिले किसान को, इसका फैसला हम कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 जो पूरे दुनिया में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा यह घोषित कार्यक्रम है
जो हमारे भारतवर्ष में आज हम मृदा दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि हम सब के मार्गदर्शक, चिंतक, विचारक और कृषकों के संदर्भ में जिन्होंने मध्य प्रदेश को विशिष्ट पहचान पूरे दुनिया में दी, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक सम्मानीय विश्वास सारंग जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय मनमोहन नागर जी, भारतीय मृदा संस्थान के हमारे डायरेक्टर अशोक पात्रा जी, हमारे विभाग के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर पीसी मीना साहब, इस विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, हमारे मंडी के एमडी अरुण पांडे जी, सभी हमारे अतिथिगण, हमारे पत्रकार बंधुओं और विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे किसान भाइयों, हमारे प्रतिनिधिगण, देवियों, सज्जनों, भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार द्वारा एक संकल्प लिया गया है, मिट्टी बचाओ किसान बचाओ। और संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, जिसको एक अभियान के रूप में, मिशन के रूप में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने इसको एक मिशन के मूड में लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम इतनी बड़ी तादाद में मृदा दिवस पर यहाँ उपस्थित हैं। भाइयों बहनों, प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों में भूमि का अपना सर्वाधिक महत्व है। जल वनस्पति संसाधन राष्ट्र की बहुमूल्य धरोहर है और जिसकी रक्षा करना, जिसका संवर्धन करना हम सबका कर्तव्य है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में और दुनिया में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, ईंधन की आवश्यकता है, हमारे पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता है और अन्य आपूर्ति के लिए हमें अनेक जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेक संसाधनों को समुचित उपयोग की अत्यंत आवश्यकता है। मैं एक से उदाहरण देना चाहता हूँ। भारतवर्ष में एक वर्ष में जो वर्षा से 565 करोड़ मेट्रिक टन मिट्टी और उस मिट्टी के साथ में पोषक तत्व आज बह जाते हैं। अब हमारे सामने समस्या है कि इसको कैसे हम रोकें। इसलिए आवश्यक हो गया है कि आज मृदा एवं जल का वैज्ञानिक हम प्रबंधन करें। और इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मृदा परीक्षण की जो हमारी भू प्रबंधन में ये प्रणाली एक प्रमुख विकल्प हो सकती है, हिस्सा हो सकती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे मृदा के परीक्षण से जब मिट्टी की जांच होती है तो उससे हमें जो सीधे लाभ मिलते हैं उसके संदर्भ में संक्षेप में अपना विषय रखना चाहूँगा। हम खेती की लागत को कैसे कम करें, इसमें हमारा मिट्टी का जो परीक्षण का रिजल्ट होता है हमारे लिए काफ़ी कारगर होता है। इसी के साथ साथ हमारी उत्पादकता कैसे बढ़े। निर्णय लिया कि हम मध्य प्रदेश के सारे किसानों को एक
निश्चित समय अवधि के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराएं, जिसमें उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो मेजर तत्व हैं उनकी कमी या उनकी अधिकता की जानकारी तो होगी, लेकिन जो माइक्रो एलिमेंट्स है, सूक्ष्म तत्व, उनकी भी जानकारी किसानों तक पहुंचेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2017 तक हमने इसको ग्रिड के रूप में, एक अभियान के रूप में लेने का फैसला किया है और 23 लाख से अधिक किसानों को 23 लाख से अधिक स्थानों के सैंपल लेकर असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर का एक ग्रिड होगा और सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर का एक ग्रिड होगा। वहां से सैंपल कलेक्ट करके एक अभियान चला करके किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराएंगे। इस वर्ष जो 15-16 है, इसमें हमने 421 सैंपल लिया था, जिसमें से 2,75,000, 4,21,000 में से 2,75,000 के टेस्ट हो चुके और 5 तारीख यानी आज से लेकर 15 तक हम मध्य प्रदेश में 1,25,000 सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को वितरित करने जा रहे हैं। अब इसको हम भविष्य में अभियान के रूप में कैसे लेंगे और इसका कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी, इसके संदर्भ में बताना चाहता हूं। हमारे पास में आज हमारे कृषि विभाग की 24 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं, मंडी बोर्ड की 26 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं और 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश जारी कर दिया है और हम उसके टेंडर और अन्य जो आवश्यक उसके कार्रवाई है उसको पूरा कर रहे हैं। इनके बनने के बाद में मध्य प्रदेश के 313 जो विकास खंड हैं, उनमें से कोई भी एक ऐसा विकास खंड नहीं होगा जहां पे स्वयं का हमारे नियंत्रण का हमारा मिट्टी परीक्षण का प्रयोगशाला न हो। इसी के साथ साथ लगभग 29 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हमारे कृषि विश्वविद्यालय के केवीके के हैं, उनका भी हम इस अभियान में उनको भी हम सम्मिलित करेंगे और उनका भी अधिकतम हम उपयोग करके किसानों के मिट्टी के परीक्षण करेंगे। मैं एक सिर्फ बात करना चाहता हूं, हमारे किसानों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि मिट्टी का सैंपल कैसे लिया जाए। मिट्टी का सैंपल लेने के लिए जिस खेत में आप मिट्टी का सैंपल लेना चाहते हैं उसको झिकझैक पद्धति से लें। इसका मतलब है कि आज यदि हमने एक कॉर्नर पे लिया तो फिर डी पे चले जाएं, फिर एच कॉर्नर पे चले जाएं। दूसरा जो बंड होता है उसके किनारे 2 मीटर की भूमि को छोड़ करके लें। तीसरा है कि छायादार स्थान का न लें। चौथा है कि जो हमारे पानी की चलाने की नालियां हैं उसके पास का न लें, इस स्थान की फर्टिलिटी ज्यादा रहती है। अब मिट्टी का सैंपल लेने का तरीका क्या होगा, हमको ऊपर की 2 इंच से 3 इंच मिट्टी को हटा देना है कि 2 और 3 इंच जो मिट्टी होती है उसमें सारे वे तत्व होते हैं जिनमें हम खेती में डालते हैं, खासतौर से गेहूं में, धान में और हमारे जो मक्का इत्यादि में जिनकी ऊपर जड़ें होती हैं। तो 2-3 इंच की मिट्टी को जब हम हटा देंगे तो उसके बाद में वी आकार का आप गड्ढा करें, आजकल मशीन भी आ गई है, और उससे 1 फीट गहराई की मिट्टी को निकालें। इस तरह से 1 हेक्टेयर में यदि अपन ने 12-15 स्थान का 16 स्थानों का सैंपल लिया तो उस सैंपल को मिक्स करके हम फिर उसको मिक्स करें, बारीक चूरा करके मिक्स कर ले और उसके बाद में पैकेट में उसको भर के वो एक हमारा मॉडल सैंपल हो जाएगा और उसको टेस्ट के लिए लैब को भेज दें। कई बार होता है कि हम किसान एक ढेला उठा के ले आता है और उसके बाद में जो उसका टेस्ट होता है वो सही नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है कि इस हमारे जो प्रयास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास है और भारत सरकार के द्वारा और विशेष तौर से हमारा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों को यह व्यवस्था दी है कि भारत सरकार इन टेस्ट के लिए अनुदान भी देगी और दे भी रही है। राज्य सरकार भी अपना अंश लगाएगी और हमारा प्रयास है कि किसान को एक बार उसकी जमीन की उर्वरक क्षमता का ज्ञान हो जाए, अपने घर में अपने बैठने के स्थान पे उसके जमीन की एनालिसिस उसके पास हो, जिससे कि वो संतुलित फर्टिलाइजर का उपयोग कर सके और जमीन की उर्वरक क्षमता को वो बैलेंस रख सके। और कभी ऐसा दिन ना आए कि हमारी भी जमीन उन जमीनों जैसी हो जाए जैसे कि कुछ राष्ट्र अमेरिका ऐसे जहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का उपयोग हुआ और उस जमीन को अब उन्होंने लिख दिया कि जमीन खेती करने के योग्य न रही। हम चाहते हैं कि एक और जहाँ फर्टिलाइजर का बैलेंस उपयोग करें वहीं पर हम बायो फर्टिलाइजर का और जैविक खेती की ओर भी अपने आप को प्रेरित करें।